मेरे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस माहौल में किस चीज़ के बारे में बात की जाए तो ध्यान आता है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि इस कोरोना वायरस से पहले लोगों का मन उनको परेशान करता था, और आज ये कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, ये सारी चीज़ें हैं और ये मन सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। तो एक दुआ है कि कुंभ का बांधा जल रहे, पर जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। तो समझिए कि जो कुंभ है, जो मटका है, उसमें एक क्षमता है, और वो क्षमता ये है कि वो बड़ी आसानी से जल को रख सकता है। तो जल इधर उधर भागेगा नहीं, जो मटके में रहेगा वो मटके में रहेगा। परंतु बिना उस जल के वो मटका बन नहीं सकता, वो मटका तैयार नहीं हो सकता। उसमें उससे पहले वो क्या है? उससे पहले वो मिट्टी है, कुछ नहीं है। अगर उसमें जल डालें आप तो वो जल को रखेगा नहीं, बल्कि गारा बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। और जब कुम्हार उस मिट्टी को लेगा, उसमें जल मिलाएगा, पानी मिलाएगा, उसको मटके का आकार देगा, फिर उसको पकाएगा वो, तो अपने आप उसमें एक क्षमता आएगी कि वो उस जल को रख सके। और इसी प्रकार ये उदाहरण दिया है कि जो मन है, ज्ञान उस मन को बांध सकता है। अब मैं बताऊंगा ज्ञान, जो मन बांधने की बात है, क्या है। परंतु गुरु के बिना वो ज्ञान नहीं होता है जो उस मन को बांध ले। तो आज हो क्या रहा है? वही हो रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है। कोई ये सोच रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, मैं जाऊंगा क्या होगा, इस देश का क्या होगा, नेताओं का क्या होगा, पुलिस का क्या होगा। सब लोग, मतलब मन जो है, कोई रोक नहीं है इसके लिए। ये सब भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मन के भागने में कोई समस्या है। तो अगर कोई समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या इस मन के भागने में यह है कि ये मन लोगों को परेशान करता है बिना बात के। अब जो होगा सो होगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। पर लोगों को सब्र नहीं है कि देखें जो कहा जा रहा है उसका पालन करें, आइसोलेट करें, घर में रहें, बाहर नहीं जाएं। और कंटैमिनेशन जो होता है, अगर किसी को ये बीमारी है कोरोना वायरस की, या वायरस लगा हुआ है और वो जंप करे किसी पे, तो अच्छी बात नहीं है। तो साधारण सी बात है कि आप वहां मत जाइए जहां ये हो सकता है, संभावना है। कुछ समय लगेगा, बैठिए। परंतु ये मन ही है जो बैठने नहीं देता है, घर में नहीं बैठने देता है, घर से बाहर भागता है। तू भी आ जा, तू भी आ जा मेरे साथ, चलते हैं, वहां चले, वहां बड़ा मजा आता है, वहां बड़ा मजा आता है, वहां बड़ा मजा आता है। और ये सबको मालूम है कि ये मन लोगों को सब जगह भगाता है। और फिर जब भगाता है, भगाता है, भगाता है, जब दूर ले जाता है, तब किस चीज की याद आती है? घर की याद आती है। और जब घर में बैठाते हैं तो किस चीज की याद आती है?
वहां चलेंगे, वहां चलेंगे, वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। स्पष्ट बात तो यह है कि यह परेशान करता है। तो ज्ञान और मन का बांधना, इसका मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है, जब वो ये जानता है कि मैं कहां हूं, और घर में अगर आप बैठे हैं अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में, अपने मकान में, और कोई दरवाजा खटखटाए, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपने नहीं खटखटाया, वो तो कोई और है, कोई और दरवाजा खटखटा रहा है। अगर आपके घर में आपकी मिसेज हैं, आपकी घरवाली हैं, और वो आप दोनों के दोनों ही बैठ करके टेलीविजन देख रहे हैं और दरवाजा कोई खटखटाए, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपने दरवाजा नहीं खटखटाया और आपकी मिसेज ने दरवाजा नहीं खटखटाया, तो कोई और है। अच्छा, अगर आपका कोई बच्चा है, लड़का है, और वो भी आपके साथ है, और यही आपकी फैमिली है उस जगह, आप हैं, आपकी मिसेज है और आपका बच्चा है, और वो आप सब बैठे हुए हैं कि कमरे में, और कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो आपको भी मालूम है कि आपने दरवाजा नहीं खटखटाया, आपकी मिसेज ने दरवाजा नहीं खटखटाया, आपके बच्चे ने दरवाजा नहीं खटखटाया, तो कोई और होगा। ये एक सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। परंतु जब आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं कि आप कहां हैं, कौन हैं, क्या हैं, तो जब कोई दरवाजा खटखटाएगा तो आपको यह भी नहीं मालूम है कि ये मेरा कमरा है या किसी और का कमरा है। कौन खटखटा रहा है? मैं तो नहीं खटखटा रहा, या मैं खटखटा रहा हूं। अपने आप को जब मनुष्य जानता ही नहीं है, जब अपने आप को मनुष्य समझता ही नहीं है, तो जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है, वो कैसे समझेगा कि क्या ठीक है उसके लिए, क्या गलत है उसके लिए, क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है उसके लिए? समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है। सबसे बड़ी चीज ज्ञान की यह है, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, तो ये सारी की सारी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है, इसका क्या तुक है, इसका क्या मतलब है, हम नहीं समझ पाएंगे। और मन ये भागेगा, ये भागेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, किसी चीज की और क्या कहते हैं, कोशिश करेगा, इच्छा करेगा, और इन सारी चीजों में हम पड़े रहेंगे। जो हमारे पास है उसका भी हम आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये मन कहेगा नहीं, और होना था। अब जैसे कोई गया, किसी ने सूट खरीदी या साड़ी खरीदी, तो खरीद के ले तो आए, परंतु कहीं धक धक होती है कि नहीं, वो इसके जो बगल में साड़ी थी वो कहीं अच्छी ना, इससे ज्यादा अच्छी ना। तो ये सारी चीजें हमको परेशान कर रही हैं। और इस समय जब ये कोविड-19 है, जो ये कोरोना वायरस है, इससे जब लोग परेशान हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी इसकी ये नहीं है कि लोगों को बीमारी भी लग गई, नहीं, अभी हो सकता है बीमारी लगी नहीं है, और हो सकता है कि बीमारी लगे भी ना, परंतु लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ये मन है और ये सब जगह भाग रहा है। देखिए, आपके अंदर अच्छाई भी है, आपके अंदर बुराई भी है, आपके अंदर अंधेरा भी है, आपके अंदर दिया भी है, आपके अंदर उजाला भी है। और अगर आप चाहें तो उस उजाले को, उस दिए को जला करके आप अपने हृदय में उजाला उत्पन्न कर सकते हैं। यह क्षमता आप में है, और इस क्षमता को ये समझिए कि यही आपकी असली ताकत है। अपबल, तपबल और बाहुबल
अपबल, अपबल तो गया, तपबल, लोग जो 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 कुछ भी किया है लोगों ने उसका बल, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं फला फला देश का ये हूं, मैं फला फला देश का ये हूं। बात यह है कि कोरोना वायरस ये नहीं समझती है कि कितनी डिग्री आपके पीछे लगी हुई है, कितनी डिग्री आपके दीवार पे टंगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है उनसे। आप जिंदा हैं और अगर उसको मौका मिला तो वो आप अगर किसी कंटामिनेशन की रूप से आप तक पहुंच गया वो कोरोना वायरस, तो फिर वो अपना काम कर देगा। उसके लिए ये नहीं है कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये बहुत पहुंचे हुए ये हैं, ये बहुत पहुंचे हुए वो, उसके लिए कुछ नहीं। तो अपबल, तपबल और बाहुबल, अब कोई बली भी हो, वो तो कोरोना वायरस तो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, आंख से दिवस से दिखाई नहीं देगा, और वो इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े ताकतवरों को पलंग पे सुला दे, पलंग पे बिठा दे। अपबल, तपबल और बाहुबल, और एक ही बल बचा है, और वो बल है, चौथो बल है राम। वो अगर वो हमारे पास है, वो बल जिस राम की बात हो रही है, वो राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो राम जो हमारे घट में बैठा है, उसको हम जान सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, उसकी मदद से वही ज्ञान जो उस तक पहुंचा दे। तो कुंभ का बांधा जल रहे पर जल बिर कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे पर गुरु बिन ज्ञान न होए। और इसलिए इस ज्ञान की जरूरत है, इसलिए इस ज्ञान की जरूरत है कि ये ज्ञान अगर हमको मिल जाए तो फिर इस ज्ञान से हम अपने आप को पहचान सकेंगे, अपने आप को जान सकेंगे। और अगर हमने अपने आप को जान लिया तो फिर वाह, चाहे कोई भी स्थिति आए, कोई भी स्थिति आए। अभी तो मैं एक बात कहता हूं सभी लोगों से कि देखिए, अगर आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ रहे हैं और इन परिस्थितियों के कारण आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ रहे हैं, तो एक बात याद रखना, भगवान राम की बात। उस दिन उनका राज्याभिषेक होना था। दशरथ ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि अब अच्छा ठीक है, अब समय आ गया है, अब राम का क्या कहते हैं क्राउनिंग होगा और राम राजा बनेंगे। उस दिन सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, सभी लोग खुश थे, सारे अयोध्या के वासी चाहते थे कि भगवान राम बने, सभी चाहते थे। पर उस दिन क्या हुआ? एक तरफ तो वो खुशी है, सीता को भी खुशी थी, लक्ष्मण को भी खुशी थी, भगवान राम को भी खुशी थी, सारे अयोध्यावासियों को खुशी थी। दशरथ जो इतने बलवान थे, 10 रथ, क्या ताकत थी उनकी, जैसे नाम ही उनका था 10 रथ, 10 रथों के बराबर उनकी ताकत थी। वो भी खुशी थे, सभी लोग खुश थे कि आज भगवान राम का क्या कहते हैं राज्याभिषेक होगा। पर उस दिन हुआ क्या? उस दिन उनको कहा गया कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ और तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का होगा। भरत राजा बनेंगे और तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। जिस दिन इतना खुशी का दिन हो और ऐसी खबर मिले, और ये हुआ और तुरंत छोड़ करके भगवान राम ने कहा ठीक है,
जैसे जैसे ही पिताजी चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। सीता ने कहा मेरे से बात मत करो मैं तो आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तो कैसे छोड़ दूं। वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था। और लक्ष्मण ने कहा कि मेरे को तो आना ही है तुम्हारे साथ। तो अगर अपने आप को तुम भाग्यशाली नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये कैसे फंस गए तुम, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जरा बैठो और सोचो, भगवान राम के बारे में सोचो कि उनके साथ कैसा अनर्थ हुआ। क्योंकि वो तो सब कुछ, मतलब उस दिन कितना हर्ष होगा सभी लोगों को, कितनी खुशी होगी, कितनी एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं। और हुआ क्या, 14 साल के लिए वनवास जाओ और तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का हो। तो भाई विचारो, समझो, और इस समय भी तुम्हारे अंदर एक दिया जल रहा है, उसके प्रकाश में, उस दिए के प्रकाश में अंधेरा मत होने दो, उसको जलने दो और अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश पाओ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।